अयाज अकबर यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अयाज, एक दफ़ा फिर दिल दहल गया, अल्फाज कम पड़ गए हैं। मतलब ये पहला वाक़या तो है नहीं अपनी नौयत का, ये चले मंजर आम पर आ गया, लेकिन अब ये चूँकि मंजर आम पर आ गया ही है तो वी विल ट्राई टू हाईलाइट इट एज़ मच एज़ वी कैन, ताकि इन अफराद को करार वाकई सज़ा मिले। क्या मज़ीद इसके बारे में आप मालूम कर सके हैं? क्या ये एक ही मुलाजमा थी इनके घर पर? इसके अलावा भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं? घर में कितने अफराद रहते हैं? अहले मोहल्ला क्या कहते हैं? अरेस्ट किया है इस सिलसिले में अब तक? देखिए अब्दुल्ला हुमा, बड़ा ही दिल दिलाने वाला ये वाक़या है, और ये पहला वाक़या नहीं है। जैसे आपने कहा, एक इससे पहले भी एक जज साहब थे, खुर्रम साहब, जिन्होंने इसी तरह एक बच्ची के ऊपर जुल्म ज़्यादती की, तशद्दुद किया उनकी अहलिया ने, और उसके बाद उनको ना सिर्फ नौकरी से हाथ धोना पड़ा बल्कि वो भी जेल में उन्होंने कैद भी काट रहे हैं। ये भी एक ऐसा ही वाक़या है। ये सरगोदा की बच्ची है, रिजवाना, 14 साल इसकी उम्र है, और ये जज साहब जो हैं ये फेडरल जुडिशल अकेडमी में आसिम हफीज़ साहब जो हैं पोस्टेड हैं, और इनका ताल्लुक गुजरांवाला से है। तकरीबन 6-7 माह पहले ये बच्ची इनके पास काम के लिए एक मुख्तार नामी आदमी लेके आया था और इसको मुलाजमत पर रखा। अब हमारी अपनी तफ्तीश ये कहती है कि जो सोमिया है, जो इस जज साहब की अहलिया है, ये इस बच्ची से सारे घर का काम कराती थी, बर्तन वगैरह धुलवाने, सफाइयाँ करना। अब मुझे बताएं 14 साल की बच्ची कितना काम कर लेगी? दूसरी बात ये कि अगर एक्सपेक्टेशन लेवल इतना हाई होता है कि ये परफेक्शन काम में आए, वो एक छोटी सी बच्ची जिसका ताल्लुक एक बैकग्राउंड फैमिली से है या हम्बल फैमिली से है, उस बेचारी को क्या पता कि इस्लामाबाद के घरों के क्या तकाजे होते हैं, या जो हमारी जज साहब की अहलिया हैं उनका कितना बड़ा स्टैंडर्ड है। तो हमारे तफ्तीश के मुताबिक वो अहलिया जो है इनकी जज साहब की, ये बच्ची पर जुल्म ज्यादती करती रही, मारती रही, मुख्तलिफ चीज़ों से ठुड्डे मारती रही, धक्के देती रही, और वो ज़ख्म होते रहे। इस दौरान अब्दुल्ला हुमा, इस बच्ची को 6-6.5 माह में एक दफ़ा भी घर जाने की इजाज़त नहीं मिली, सिर्फ फ़ोन पे रब्ता होता था। और ये बच्ची इतनी डरी हुई सहमी भी थी कि ये अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकी कि इसके साथ यहाँ पे क्या जुल्म ज्यादती हो रही है। अब ये वाक़या जो सामने आया है, अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस बच्ची के सर पे जो कट्स लगे हैं, उसकी अगर ये बर वक्त ट्रीटमेंट भी कराते तो शायद ये मामला सामने ना आता। इन्होंने, इन जालिमों ने इस बच्ची के सर पे कट्स मारे हैं, को लोहे की चीज़ें मारी हैं, को राड मारे हैं। वो जख्म इतने हुए कि उसमें कीड़े पड़ गए, और वो जख्म ठीक ही नहीं हुए। उसके बाद उसके मुंह को छीला गया, उसके मुंह को रगड़ा गया मुख्तलिफ चीज़ों से। जब हमने कल जज साहब से बात की कि जज साहब ये क्या है, तो जज साहब की बड़ी ज़बरदस्त जस्टिफिकेशन है। वो कहते हैं बाहर गमलों में ना मट्टी पड़ी थी, बच्ची ने मट्टी खा ली, क्योंकि ये 4 साल की बच्ची है, इसको नहीं पता कि मट्टी नहीं खाते। अव्वल तो ये जज साहब को आप साहब ना कहें, क्योंकि ये दरिंदे हैं, ये सारी फैमिली को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। ये जानवर है, वैसे जानवर भी नहीं कहना, जानवरों की तौहीन है, क्योंकि मतलब ये किसी और ही, मैं कह रहा हूँ ना, इनको जो साहब मैं कह रहा हूँ वो इसी कर रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़े साहब है ना, मैं उसमें बात कर रहा हूँ। मैंने कल जज साहब को कहा कि जज साहब, तो इनकी बेगम भागी हुई है या वो मंजर यहाँ पर आ गई हैं? जज साहब से तो आपकी मुलाकात हो गई, ये अंदर हैं या ये बाहर फिर रहे हैं? इनकी बेगम किधर है? अयाज, सबसे पहला पर्चा तो इस बात पे करता है जज पे भी कि उन्होंने 14 साल की बच्ची को अपने घर मुलाजमत पे रखा हुआ है। दैट इन इटसेल्फ इज अनलॉफुल। जी देखिए अब्दुल्ला हुमा, अभी इस वक्त FIR में जज साहब का नाम है, और FIR में जब किसी का नाम होता है तो वो नॉमिनेटेड होता है। इस वक्त इस मुकदमे में जज साहब भी नॉमिनेटेड है, उनकी अहलिया सोमिया भी नॉमिनेटेड है। कल जब आसिम हफीज साहब से मेरी बात हुई तो इन्होंने कहा कि जी मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्ची बच जाए, और बिल्कुल इनकी बातों में मुझे नदामत नजर नहीं आई, जैसे कि पता नहीं कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कहा ये आपको पता है कि आपने क्या हरकत की है? इससे पहले आपको राजा खुर्रम साहब का केस याद है? कहते जी याद है। तो मैंने कहा तो आपने तो उसको रिपीट किया है। नहीं, इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता चला कि बच्ची के सर में चोट लगी हुई है, बच्ची को टकरे मारती थी। देखें ना जस्टिफिकेशन, देखें कि ये टकरे क्यों, ये पागल थी आपके घर के काम। चले अगर बच्ची टकरे मारती थी तो उसको अगले दिन उसके माँ बाप के हवाले करें, आप अपने सर क्यों ले रहे हैं? मतलब आपने 6 महीने से बच्ची को अपने घर रखा हुआ है। ये सोमिया गिरफ्तार है या ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं? ये तो बता दें। अभी तक नहीं अब्दुल्ला, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। रात गए, जब आपको पता है जियो ने इस चीज़ को बड़ा ही हाईलाइट किया है, और आपको पता है इससे पहले भी जितने भी चाइल्ड अब्यूज़ हुए हैं उसके ऊपर हमेशा जियो का एक पॉलिसी रही है कि उसको हाईलाइट करते रहे, जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस हैं। इस हवाले से रात गए, बहुत लेट ही FIR दर्ज हुई है। पहले तो इस्लामाबाद पुलिस का वर्जन ये था कि जी क्योंकि दरख्वास्त गुजार नहीं है, तो हम फिर दरख्वास्त गुजार उसके जो बच्ची के वालिद हैं रिजवाना के, उन्होंने दरख्वास्त दे दी है, FIR हो चुकी है। अब इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएंगे, लेकिन जब तक इसमें इंटरवीन नहीं करेगी
हमारी अदालतें आलिया और उज़्मा, तो उस वक्त मुझे इस केस का में कुछ होता नजर नहीं आ रहा। और ये हो सकता है कि जज साहब जो है इस बच्ची के पेरेंट्स को कुछ कॉम्प्रोमाइज करवा लें, किसी तरीके से इनको दबका शबका लगवा के ये केस फिर तो बच्ची के पेरेंट्स को भी पकड़ लेने चाहिए। अगर ये सारे बच्चों के साथ ये करेंगे, माँ बाप इंक्लूडेड, तो फिर तो उनको भी अंदर होना चाहिए इस चीज़ में। हम बार बार नाम भी लेंगे ताकि लोग जो इनको जानते हैं एटलीस्ट उनको तो इनकी असलियत पता चले। हम बात करें सिविल जज आसिफ हफीज की और उनकी जो अहलिया है सोमिया, जो अभी तक भागी हुई है। अच्छा, ये सोमिया के बारे में कुछ अहले मोहल्ला, मतलब हैरान हूँ मैं कि अगर इस तरह का बहीमाना तशद्दुद घर में किसी पे हो रहा हो तो वो चीखता भी है, रोता भी है। कितना बड़ा ये घर है, मोहल्ले वाले हैं, घर में इनके अपने बच्चे हैं या नहीं हैं? और घर में अयाज कोई और मुलाजिम इस बच्ची के अलावा भी है? नहीं जी, घर इस बच्ची के अलावा कोई मुलाजिम नहीं है। जज साहब के अपने बच्चे भी हैं। और ये बच्ची जो थी ये ना सिर्फ जो आसिम मुनीर हैं उनकी अहलिया के साथ काम करती थी, इनके बच्चों को भी घर के अंदर बाहर की सफाइयाँ, मतलब आप मुझे बताएं कि 14 साल की बच्ची कितना काम कर देगी, वो भी 24 आवर आपके पास वो मुलाजमा है, आपने उसको कितना को रगड़ लेना है, उस बेचारी से कितना को काम करा लेना है, उसके बाद उसको मारना भी है, क्योंकि काम उसके स्टैंडर्ड का जो है वो सोमिया बेगम साहिबा जो है उनके स्टैंडर्ड का काम नहीं हो रहा। तो बाकी एले मल्ला को आपको पता है इस्लामाबाद के जो यहाँ पे लोग हैं कि साथ वाले घर में नहीं पता चलता क्या हो रहा है, तो इतना कोई आस पास पड़ोस में जो है उनका कोई इतना ज्यादा उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है। और यहाँ पर जज होना इट्स सिर्फ एक बहुत बड़ा आपको पता है एक प्रोटोकॉल है कि जज साहब हैं, तो जज साहब के करीब तो वैसे को नहीं लगता। तो एले मल्ला में सिर्फ किसी ने बड़े आराम से हमारे आगे लेकिन निकलेगा। प्रोटोकॉल तो क्या इनको तो होनी चाहिए छितरौल। अयाज बहुत शुक्रिया। इसमें अब्दुल्ला एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें। जी जी। इसमें अप्रिशिएट करें सरगोदा पुलिस को, डीपीओ सरगोदा हैं फैसल कामरान। अगर ये केस आज हाईलाइट हुआ है तो उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये बच्ची जब सरगोदा पहुंची है तो उसके बाद डीपीओ साहब ने इंटरवीन किया और ये सारे राब्ते इंक्लूडिंग आईजी इस्लामाबाद से राब्ता, मीडिया से राब्ता, हमने भी कोशिश की, हमारे नुमाइंदे हैं मलिक असगर साहब, उन्होंने इस स्टोरी को इनिशिएट किया था। लेकिन जितना इसके अंदर इनपुट डाली है उस पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करें, क्योंकि उन्होंने इसके बावजूद कि ये एक जज हैं, एक आला ओहदे पे फायज है, इसके बावजूद भी डीपीओ सरगोदा ने इस केस को बड़ा ही आगे लिया और हमें वो तमाम चीजें प्रोवाइड की और हमें इंटीमेट करते रहे। और किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए, किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आए। आपको पता है ना, टेलीफोन होता है, सब कुछ होता है। डीपीओ सरगोदा फैसल कामरान साहब, यू हैव डन अ गुड जॉब और आपने अपने ओहदे का फ़र्ज़ निभाया है और आप इसी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते रहें और इन मुजरमों के गलीज़ चेहरों को बेनकाब करने में हमारा साथ दें ताकि इनको वाकई सज़ाएं मिल सकें।